हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नया जो आपका सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग वो लेके आया हूँ। उसकी जो पहली यूनिट अपनी रहने वाली है कि डिजिटल मार्केटिंग का नॉर्मल जो आपका इंट्रोडक्शन रहता है वो क्या रहेगा। तो अपन वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जो पहली यूनिट यहाँ रहेगी कि डिजिटल मार्केटिंग आपकी है क्या। तो अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ, यानी ऐसी मार्केटिंग जिसे आप डिजिटल तरीके से करोगे। किस तरीके से करोगे? डिजिटल तरीके से करोगे। मार्केटिंग में आपके ऐड वगैरह जो हो गए, आपके एडवर्टाइजमेंट जो आप करवाते हो वो चीज़ें आपकी आती हैं। उसमें अपन को डिजिटली जो आपकी इक्विपमेंट हैं उनका अपन को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पर डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज का क्या है, मार्केटिंग है, जिसे हम इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट या किसी और एप्लीकेशन द्वारा हम इससे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, यानी इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पे जितनी भी आपकी डिजिटल्स जो तकनीक्स हैं उनका उपयोग करना है आपको, और कोई भी प्रोडक्ट है उस या फिर सर्विस है उसकी क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। जिससे हम क्या होंगे उसमें कि जिसमें इंटरनेट हो गया, आपका कंप्यूटर या मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आपके डिवाइस हैं उनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी वस्तुएं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की जो प्रोसेस है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। यानी डिजिटल साधनों का, डिजिटल इक्विपमेंट है, आपके रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके मेरे को क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है। उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक होता है वर्ड आपका मार्केटिंग और एक होता है आपका सेल्स। दोनों सेम है या फिर इनमें कोई डिफरेंस होता है, उस चीज़ को भी अपन देख लेते हैं। तो मार्केटिंग और सेल्स है वो दोनों जो आपके वर्ड हैं वो अलग अलग हैं। सेल्स एक अलग, उसका अलग मतलब होता है, और जो मार्केटिंग वर्ड है उसका आपका एक अलग मीनिंग निकल के आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग और जो सेल्स जो वर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस अभी अपन देखते हैं। अगर मैं बात करूं पहले डिफरेंस की, कि मार्केटिंग और सेल्स में जो पहला डिफरेंस है वो क्या रहेगा, तो देखो सेल्स का मतलब तो हो गया कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेचना या फिर सेल करना। सीधी सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में उसको अपन बेच रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, वो तो आपकी रहती है सेल्स। और मार्केटिंग में अपन क्या करते हैं, मार्केटिंग में मार्केट का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, कंज्यूमर का बिहेवियर हो गया आपका, प्राइस स्ट्रेटजी, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया आपका, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब शामिल होता है। यानी कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बन के आ गया मार्केट में, फिर वो सेल हो रहा है, वो तो हो गया आपका सेल। लेकिन उसके मार्केट में आने तक पीछे जितनी भी प्रोसेस आपकी जो रही हैं वो सारी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, मार्केटिंग के अंतर्गत। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जब एक प्रोडक्ट आपका मार्केट में पहुंचेगा उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, मार्केट पे रिसर्च होता है, एनालिसिस किया जाता है मार्केट को, कंज्यूमर यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कंज्यूमर होंगे उनके बिहेवियर को समझा जाता है, प्राइस की स्ट्रेटजी क्या होगी उसको वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैं कैसे करूँगा, इन चीज़ों को मेरे को समझना है। प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होगा उसको मेरे को समझना पड़ेगा। ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब आपके किस में शामिल होते हैं, मार्केटिंग में। नेक्स्ट अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूं तो वो रहेगा अपना कि मार्केटिंग का जो फील्ड है अपने आप में क्या है, बहुत ही विस्तृत या फिर वाइड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग आपके एलिमेंट्स होते हैं। जबकि सेल्स का क्षेत्र क्या है, मार्केटिंग की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। यानी सेल आप कहाँ पे कर रहे हो तो उसका एरिया तो आपका छोटा रहेगा, लेकिन मार्केटिंग का फील्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे आपका क्या रहता है, प्रोड्यूस रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, नेक्स्ट है कि मार्केटिंग का सेल्स की तरह कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं होता। यानी मार्केटिंग है जैसे जो सेल है, सेल में तो क्या होता है, टारगेट अपन लेके चलते हैं कि अपन को इतनी सेल करनी है। तो यहाँ पे वीकली अपन टारगेट ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, या फिर एनुअल जो आपका टारगेट होता है यानी सालाना जो टारगेट होता है
वो अपन लेके चलते हैं और उन्हें पूरा करना अपन को क्या होता है, यानी अपन एक तरह से ये समझते हैं कि ये वाले जो मेरे टारगेट हैं इनको मैं पूरा करूँगा ही करूँगा। जबकि मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग का सेल्स की तरह कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं होता, यहाँ कोई टारगेट नहीं होता है। मार्केटिंग का काम किसी भी प्रोडक्ट को बनने से पहले शुरू होता है। प्रोडक्ट बना नहीं उससे पहले भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। बनने से पहले मार्केटिंग का काम किसी प्रोडक्ट को बनने से पहले शुरू होता है और उसके बिकने के बाद तक भी जारी रहता है। मार्केट में आ गया, उसकी सेल्स स्टार्ट हो गई, वो कस्टमर्स के घर तक पहुंचने लग गया, उसके बाद में भी उसकी जो मार्केटिंग है वो क्या रहती है, चालू रहती है। अगले अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूं तो उपभोक्ता की मांग के अनुसार प्रोडक्ट का निर्माण करना, यानी जो आप मार्केटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं अपन की, जो यूज़र है उसकी डिमांड क्या है उसके अनुसार अपन को प्रोडक्ट को क्या करना है, डेवलप करना है। जबकि जो आपका सेल्स है उसमें प्रोड्यूसर जो उत्पादक है द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को कंज्यूमर को क्या करना है, सीधा सेल करना है, ये वाली चीज़ आपकी रहती है। अब कुछ वर्ड आते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता। यानी जैसे मार्केट से अपन कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, खरीद के लेके आ रहे हैं, तो अपन वहाँ पे क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हो गए। यानी जो वस्तु का उपभोग करेगा वो कौन हो गया, वहाँ पे उपभोक्ता हो गया या कंज्यूमर हो गया। सेकंड है प्रोड्यूसर या उत्पादक। प्रोड्यूसर वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, यानी मार्केट में जो भी चीज़ें आप खरीदने जा रहे हो कोई ना कोई उसको प्रोड्यूस करने वाला होगा, बनाने वाला होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, उत्पाद, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जो भी सामान आप परचेज कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट है वो आपका या तो कोई वस्तु हो सकती है या फिर कोई सर्विस हो सकती है। सर्विस भी आपका क्या है, प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही प्रोडक्ट नहीं है। कुछ सर्विसेज भी हैं आपकी, वो भी किस में आती हैं, प्रोडक्ट में आती हैं। जैसे LIC वगैरह हैं, वो क्या है, सर्विसेज ही तो हैं अपनी, लेकिन वो उसको भी तो कस्टमर लेता है, तो वो भी तो प्रोडक्ट हो गया कस्टमर के लिए, तो वो किस में आती है, आपकी सर्विसेज में। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस दोनों का सम्मिलित रूप हो सकता है। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट एक ऐसा नेटवर्क या जाल है जहां क्रेता और विक्रेता यानी जो बायर्स है, यानी जो खरीदने वाला है, और सेलर्स जो बेचने वाला है, के बीच किसी प्रोडक्ट का क्या होता है, लेन देन होता है। वो क्या कहलाता है, अपना मार्केट प्लेस कहलाता है या फिर मार्केट कहलाता है, जहाँ पे आपको कौन मिलेगा, बायर्स मिलेंगे और सेलर्स मिलेंगे, यानी बेचने वाले और ख़रीदने वाले आपको कहाँ मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। आई होप कि आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। इसमें अपने बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया है डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें मेरा रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग मिक्स, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊँगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चंस भी आपका जो PGDC के मेन एग्जाम लगते हैं उसमें मार्केटिंग मिक्स का जो क्वेश्चन है 8 नंबर या 16 नंबर में आपका बन सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।